चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा क्षेत्र की कहानी समझते हैं। छतरपुर, मध्य प्रदेश। यहाँ के जो चुनावी नतीजे हैं ना, वो सिर्फ किसी की हार या जीत नहीं बताते, बल्कि वो एक सिग्नल है, एक साफ संदेश जो ये बताता है कि जब वोटर अपने हक को लेकर जागरूक होता है तो राजनीति को जमीन पर उतरना ही पड़ता है। ये जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, ये किसी एक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये शासन की उस कला को समझने की कोशिश है जो लोगों की जिंदगी में सच में कोई बदलाव ला सके। तो आज की चर्चा में हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम वहाँ की ज़मीनी हकीकत को जानेंगे, फिर देखेंगे कि वहाँ का जनादेश कैसे बार बार बदलता रहा है। इसके बाद उन 3 बड़े सिग्नल्स को पकड़ेंगे जो वोटर दे रहा है, और आखिर में एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो सिर्फ चुनाव जिताने के लिए नहीं बल्कि एक असरदार शासन देने के लिए बना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन की, बुंदेलखंड की, उस मिट्टी की जहां जिंदगी आसान नहीं है। ये वो इलाका है जहां हर दिन एक संघर्ष है, और छतरपुर इसी हकीकत का एक जीता जागता चेहरा है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र नंबर 51। कहने को तो ये एक सामान्य सीट है, पर यहाँ के मुद्दे बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। सोचिए, यहाँ की राजनीति का रिमोट कंट्रोल मौसम के हाथ में है, जमीन के नीचे पानी के लेवल पर और खेतों की हालत पर टिका है। यहाँ जो लोकल मुद्दे हैं वो सिर्फ चुनावी भाषण का हिस्सा नहीं, वो लोगों की जीने मरने का सवाल है। अगर आप वहाँ के लोगों से बात करें तो 3 बातें बार बार सामने आती हैं, 3 सबसे बड़ी चिंताएं। पहली, पानी की किल्लत। केन बेतवा प्रोजेक्ट की देरी लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। दूसरी, खेती का संकट। फसलें बर्बाद हो जाती हैं और कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है। और तीसरी, युवाओं का पलायन। गांव में काम नहीं है तो नौजवानों को मजबूरी में घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। इन्हीं 3 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है छतरपुर की पूरी राजनीति। अब आते हैं यहाँ के सियासी मिजाज पर। छतरपुर का वोटर किसी एक पार्टी का होकर नहीं रहता। यहाँ का जनादेश आप कह सकते हैं एक पेंडुलम की तरह है, जो हर चुनाव में एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2018 में इंडियन नेशनल कांग्रेस लगभग 3,500 वोटों से जीती। ठीक 5 साल बाद 2023 में पासा पलट गया और भारतीय जनता पार्टी लगभग 7,000 वोटों के अंतर से जीत गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि यहाँ की जनता कितनी जल्दी अपना मन बदल सकती है। हवा का रुख बहुत तेजी से बदलता है। और अगर हम पिछले 30 साल का इतिहास देखें तो ये पैटर्न और भी साफ हो जाता है। 1993 में कांग्रेस, 98 में बीजेपी, 2003 में समाजवादी पार्टी, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस और अब फिर बीजेपी। एक पैटर्न साफ दिखता है। वोटर लगातार बदलाव चाहता है। वो काम न करने वाले को बाहर का रास्ता दिखाने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। तो इस सब का निचोड़ क्या है, वो इस एक लाइन में छिपा है। कोई भी पार्टी लगातार हावी नहीं होती। सफलता गठबंधन में बदलाव पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि यहाँ जीत किसी एक जाति या धर्म के वोट बैंक से नहीं मिलती। यहाँ जीतना है तो अलग अलग समाज के वर्गों को साथ लाना ही होगा। तो ये जो वोटिंग का पैटर्न है, ये हमें वोटर के बारे में क्या सिखाता है? चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और उन 3 बड़े सिग्नल्स को समझने की कोशिश करते हैं जो छतरपुर का वोटर हमें और आपको दे रहा है। हमें 3 बिल्कुल साफ इशारे मिल रहे हैं। पहला है हाई वॉलेटिलिटी, मतलब यहाँ वोटर किसी पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो अपने मुद्दों का वफादार है। दूसरा सिग्नल है बढ़ती हुई भागीदारी। जब ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए घर से निकलते हैं तो इसका मतलब है कि वो बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि गठबंधन ही कुंजी है। कोई एक जाति का समूह अकेले चुनाव नहीं जिता सकता। इस चार्ट को देखिए। 1993 में वोटिंग परसेंट था 63, 2018 में ये बढ़कर लगभग 72% हो गया और 2023 में 73% को भी पार कर गया। ये बढ़ता हुआ ग्राफ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी कहता है। ये कहानी है एक जागृत मतदाता की, जो अपने वोट की ताकत को समझता है और जवाबदेही की मांग कर रहा है। अब यहाँ के सामाजिक समीकरण को समझिए। यादव, ओबीसी और अहिरवार, एससी समुदाय की काफी बड़ी संख्या है, लेकिन कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि अकेले दम पर चुनाव का फैसला कर सके। इसका मतलब सीधा है, किसी एक जाति के सहारे चुनावी नैया पार नहीं हो सकती। जीत के लिए विकास के एजेंडे पर एक सतरंगी गठबंधन बनाना ही पड़ेगा जो सबको साथ लेकर चले। इन सभी सिग्नल्स को पढ़ने के बाद सवाल ये उठता है कि जहां वोटर इतना सजग और मांग करने वाला हो, वहां उसका भरोसा कैसे जीता जाए।
इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी रणनीति में है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। ये चतुर्मुख सिद्धांत क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल चार तरफा रणनीति है। इसमें चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव यानी कथानक और संसाधन, इन चारों मोर्चों पर एक साथ काम किया जाता है। ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं, बल्कि वोटर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने का तरीका है। चलिए इसके चारों चेहरों को एक एक करके समझते हैं। पहला मोर्चा है चुनावी, यानी हर बूथ पर माइक्रो प्लानिंग। दूसरा, संगठन का मोर्चा, मतलब जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें फिर से जोश भरना। तीसरा मोर्चा है नैरेटिव का, यानी राष्ट्रीय मुद्दों की जगह लोगों से जुड़े स्थानीय मुद्दों को अपनी आवाज बनाना। और चौथा, संसाधन का मोर्चा, यानी डिजिटल तरीकों से सही वोटर तक अपना संदेश पहुंचाना। और इस पूरी रणनीति की आत्मा बसती है एक नारे में, पानी, पशु और पड़ोसी। सोचिए ये कितना जमीनी नारा है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये सीधे सीधे वहां के लोगों की सबसे गहरी चिंताओं से जुड़ते हैं। पानी मतलब जिंदगी, पशु मतलब उनकी अर्थव्यवस्था, और पड़ोसी मतलब उनका समाज। एक मजबूत नैरेटिव ऐसा ही होता है। और हम फिर उसी नंबर पर लौटते हैं, 73.3%। ये नंबर एक रिमाइंडर है, एक चेतावनी है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि छतरपुर का वोटर बहुत ध्यान से सब कुछ देख रहा है। उसका वोट खैरात में नहीं मिलता, उसे काम करके, भरोसा जीतकर कमाना पड़ता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, अगर छतरपुर में स्थानीय मुद्दे, काम का हिसाब और जवाबदेही ही जीत और हार का फैसला कर रहे हैं, तो ये पूरे देश के ग्रासरूट लोकतंत्र के लिए क्या संदेश है? शायद ये उन लोगों के लिए एक मौका है जो सच में जमीन पर काम करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कंस्टिट्यूएंसी, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.